वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में आप बात करेंगे खो खो विश्व कप 2025 से जितने भी टॉप पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को इसमें मैंने शामिल किया है और जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसमें हम पूरा जानेंगे खो खो के बारे में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब है खो खो खेल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन खो खो की आप याद रखिएगा, और जो टोटल प्लेयर होते हैं वो तो 12 होते हैं, बट जो मैदान में यानी जो फील्ड में खेलते हैं वो टोटल 9 प्लेयर ही खेलते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खो खो खेल का जन्म किस देश में हुआ है? तो जो खो खो खेल का जन्म है वो अपने देश भारत में हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ खो खो को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो जो भारतीय ओलंपिक संघ खो खो को 1982 ईस्वी में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, 2025 में पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा खो खो विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, जो याद रखिएगा 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टोरो स्टेडियम में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने पहली बार महिला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, यानी महिला में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत। तो आप लोग ये याद रखिएगा, भारत ने ही दोनों बार महिला और पुरुष में दोनों में जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान खान, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा तेजस पुरुष और तारा महिला, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे, कौन कैप्टन थे? याद रखिएगा इसके कैप्टन प्रतीक वाइकर थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा जो है प्रश्न 10, प्रथम खो खो विश्व कप में पुरुष की चैंपियनशिप ट्रॉफी का रंग क्या था? यानी उनकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का रंग क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा नीला रंग था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नीला रंग। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है? तो याद रखिएगा जो पहला खो खो मैच है वो भारत और नेपाल के बीच खेला गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
12वां प्रश्न है, भारत में खो खो खेलों का संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है? जो खो खो खेल के संचालन करेगी उस संस्था का नाम भारतीय खो खो महासंघ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम खो खो विश्व कप का प्रसारण किस चैनल पर हुआ है? तो इसका जो टेलीकास्ट हुआ है वो सभी पर हुआ, याद रखिएगा, स्टार स्पोर्ट्स 1 HTV, डीडी स्पोर्ट्स एंड स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट पे, यानी कि सभी चैनलों पे किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो पहला संस्करण है उसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति जी ने किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में कितने देश की टीम ने भाग लिया था? तो इसमें कितने देश की टीम ने भाग लिया था? इसका सही जवाब है 23 देशों की टीम ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 16वां प्रश्न है, प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की टैगलाइन क्या थी? तो याद रखिएगा जो इसकी टैगलाइन थी, द वर्ल्ड गोज खो, याद रखिएगा द वर्ल्ड गोज खो। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमारा 17वां क्वेश्चन रहेगा, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल ट्रॉफी टूर पार्टनर कंपनी कौन सी थी? सॉरी, ऑफिशियल ट्रॉफी टूर पार्टनर कंपनी कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पूमा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खो खो खेल के जनक कौन है? तो खो खो खेल के जनक बाल गंगाधर तिलक जी हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, खो खो के खेल में शब्द खो किस भाषा से लिया गया है? तो यह शब्द मराठी भाषा से लिया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो खेल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो याद रखिएगा खो खो का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 21वां प्रश्न है, खो खो खेल के मैदान का आकार कैसा होता है? जो उसका मैदान होता है उसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा इसका आकार आयताकार होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 22वां प्रश्न है, ड्रीम रन शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ड्रीम रन शब्दावली खो खो से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो को पहली बार किन ओलंपिक खेलों के दौरान पेश किया गया था? तो उसे 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान पेश किया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 24 क्वेश्चन है, भूमि की सतह से खो खो के पोल की ऊंचाई कितनी होती है? आपने फर्स्ट इमेज में देखा होगा, तो जो भूमि की सतह से ये जो पोल होती है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? इसका सही जवाब है उसकी लेंथ 120 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी कि 120 से 125। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 25वां प्रश्न है, एशियाई खो खो महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा एशियाई खो खो महासंघ की स्थापना 1987 में हुई थी, 1987। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
खो खो खेल में क्रॉस लेन की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, क्रॉस लेन की संख्या 8 होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 27वां प्रश्न है, खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? याद रखिएगा, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 27 मीटर और इसकी चौड़ाई 16 मीटर होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत में खो खो की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो कब किया गया था? इसका सही जवाब है 1959 से 60 के बीच में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खो खो खेल में चेंजर के विरुद्ध खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो चेंजर के विरोधी खिलाड़ी को धावक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खो खो के पोल का व्यास कितना होता है? याद रखिएगा, जो खो खो का पोल होता है तो इसका जो ये व्यास है ये कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, इसका व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, पोल डाइव, जो पोल डाइव किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोल डाइव खो खो से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 32वां प्रश्न है, भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से गोपाल पुरुषोत्तम फड़के के शामिल किया, पुरस्कारित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारा 34वां प्रश्न है, खो खो खेल की पहली महिला प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? यानी जो फीमेल गेम था वो कब आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में खो खो शब्द से क्या तात्पर्य है? ये जो खो खो शब्द है इसका क्या मीनिंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा जाओ और पीछा करो, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप का पहला संस्करण वर्ष 1996 में कहां आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब है कोलकाता, यानी भारत में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में कुल कितने पारियां यानी इनिंग्स होती है? इनिंग्स कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 पारियां होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपने अंत तक देखी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए और इसे भी देख लीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।